जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर् जानामि धर्मं न च मे निवृत्तिः त्वया स्वामिनः हृदय स्थितेन यथा नियुक्तो अस्मि तथा करोमि। अंतराय तिमिरौघशान्तये श्रेष्ठ शक्ति करुणारुणा प्रभम संतनोतु मुनिवृंद सेवितं भावगम्यम अनिशम शिवम महा। करुणापूरी चित्तां सच्चिद्रूपां परां दिव्यां ब्रह्म सहचरीं तुरयां बदलां शक्तिं प्रणोमि सौभाग्याम्। यत्कारुण्यं वीक्ष्य भावभरितं सानन्दगीतं सतां तच्चिन्ता निपुणैः शुद्धमतयो ये साधकाः सज्जनाः तेषां लब्धकृपालवेञ्जन्मी बोधोदयो मे अभवत् तदवृत्तं वेद्य साम्प्रतमहं तोषं परं प्राप्तवान्। समस्त सनातन धर्मावलंबियों को आज परम पूज्य पाद श्री गुरुदेव जी की पावन पुण्यतिथि पर सादर श्री गुरु स्मरण। हम अक्सर यह प्रसंग सुनते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवती श्री राधा का वर्णन नहीं मिलता, नाम नहीं मिलता। तो इसके पीछे क्या कारण है? यह बात सही है कि श्रीमद् भागवत श्री वैष्णव भागवत में भगवती श्री राधा का वर्णन नहीं मिलता, लेकिन श्री राधा जी का जो चरित्र है पूर्ण विस्तार के साथ श्रीमद् देवी भागवत में आया है। श्रीमद् देवी भागवत के अंतर्गत भगवती श्री राधा की उत्पत्ति, भगवान श्री कृष्ण के साथ रस रूप में द्रवित होना इत्यादि का जो प्रसंग है, श्री कृष्ण के अवतार का जो प्रसंग है, वह सब भगवान श्री कृष्ण के उपासकों को, भगवती श्री राधा के उपासकों को जानना परम आवश्यक है। श्रीमद् देवी भागवत के नवम स्कंध के 50तमो अध्याय यानी 50वें अध्याय के अंतर्गत भगवती श्री राधा का जो वर्णन है वह आता है। वहाँ पे उनके मंत्र की भी व्याख्या मिलती है। वहाँ पर कहा गया है, कृष्ण प्राणाधि देवी सा तदधीनो विभुर्यतः रासेश्वरी तस्य नित्यं तया हीनो न तिष्ठति राधनोति सकलान कामान तस्माद् राधेति कीर्तिता। क्योंकि यह श्री कृष्ण उन राधिका के बिना नहीं रह सकते, यह भगवान श्री कृष्ण की प्राणनाथ शक्ति हैं, और क्योंकि सबकी समस्त प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है, इसलिए इनको राधा कहा गया है। इसी अध्याय में दुर्गा देवी का भी वर्णन मिलता है, और दुर्गा देवी के संदर्भ में यह कहा गया है कि जो दुर्गा हैं वह भगवान श्री कृष्ण की ज्ञान शक्ति हैं। उन जैसे वो प्राणना शक्ति हैं, उस प्रकार से देवी श्री दुर्गा को ज्ञान शक्ति के रूप में इसी अध्याय में वर्णन किया गया है। यहाँ पर भगवती श्री रासेश्वरी राधा देवी का यहाँ पर बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन भी किया गया है, और दुर्गा देवी का जो मंत्र दिया गया है वह वही नवार्ण मंत्र यहाँ पर इस अध्याय के अंतर्गत दिया गया है। इसके उपरांत इसी नवम स्कंध के अंतर्गत ही गंगा का श्री कृष्ण जी का एक प्रसंग मिलता है। उस प्रसंग के अंतर्गत बहुत विस्तार पूर्वक वह प्रसंग दिया गया है, इसलिए उसमें नहीं जाते हैं, और रस संप्रदाय की बातें हैं उसमें। वहाँ पर भगवती श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण भगवती श्री राधा का रस स्वरूप में द्रवित होना, और फिर गंगा के ऊपर उपकार करना, और भगवती का ब्रह्मा द्वारा स्तुति से प्रसन्न होकर गंगा जी पर कृपा करना, इस प्रकार के प्रसंग वहाँ पर हमको प्राप्त होते हैं। जो रस सिद्धांत है, जो रस मार्ग के भगवती राधा के जो परम उपासक हैं, जो रासेश्वर हैं, जो उनके उपासक हैं रस मार्ग के, उनके लिए तो देवी भागवत जो है सर्वश्रेष्ठ और शिरोधार्य ग्रंथ है। इसमें भगवती श्री राधा को ही आद्या शक्ति कहा गया है। आद्या शक्ति कोई अलग शक्ति नहीं है, राधा ही आद्या शक्ति है। वो पराम्बा ही राधा के रूप में अन्य समस्त रूपों में व्याप्त होती हैं। इसी श्रीमद् भागवत के महापुराण के अंतर्गत ही चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण के अवतार का भी प्रसंग प्राप्त होता है। 20वें अध्याय यानी 20वें अध्याय के में, यहाँ पर क्षमा करें 19वें अध्याय के अंतर्गत प्राप्त होता है। यहाँ पर जब समस्त देवतागण बहुत क्षुभित होकर, कष्ट में होकर भगवती आद्या शक्ति पराम्बा की स्तुति करते हैं, तो भगवती पराम्बा क्या कहती हैं, यह सुनने वाली बात है। वे कहती हैं, अंशेन भविता तत्र वसुदेव सुतो हरिः तदाहम प्रभविष्यामि यशोदायाम च गोकुले। देवी कहती हैं कि अंश रूप से भगवान विष्णु जो हैं वसुदेव के यहाँ श्री हरि जो है अंश रूप से अवतार लेंगे, और मैं यशोदा रूप से, यशोदा के गर्भ से अवतार लूँगी आद्या शक्ति के रूप में। यहाँ पर यह बात कही गई है कि फिर वह अपने योग माया के प्रभाव से वहाँ पर श्री कृष्ण को क्या कहते हैं, यशोदा जी के यहाँ और चली ले आएंगे और स्वयं देवकी के यहाँ पहुँच जाएंगी। वे केवल इतना ही नहीं कहती, वे कहती हैं दुष्टानाम भूभुजाम कामम द्वापरांते सुनिश्चितम इंद्रांशो अप्यर्जुना साक्षात करिष्यति बलक्षयम। वह अर्जुन का भी अवतार कराती हैं जो कि इंद्र के अंश हैं। तो यहाँ पर यह स्पष्ट है कि श्री कृष्ण और श्री अर्जुन यह दोनों भगवती की अनुकंपा से अवतरित हुए हैं। योग माया के प्रसन्न हुए बगैर श्री कृष्ण का अवतार हो ही नहीं सकता था। योग माया कोई अन्य नहीं, आद्या शक्ति पराम्बा है। ये वही पराम्बा हैं जो राधा रूप में भी व्याप्त हैं।
वो एक ही देवी कुछ इसी प्रकार से है कि एक ही वस्तु को हम विभिन्न विभिन्न कोणों से देख रहे हैं, एक ही महापदार्थ को, एक ही परम दिव्य पदार्थ को विभिन्न 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 कोणों से हम देख रहे हैं, और वह विभिन्न विभिन्न रूपों में व्याप्त हो रहा है। वैष्णव के सम्मुख वह राधा रूप में व्याप्त हैं, तो शाक्त के सम्मुख में वह काली के रूप में व्याप्त हैं। तो मूल रूप से यहाँ और हमारे शाक्त पुराणों में तो यह भी कहा गया है कि कृष्ण ही काली ही श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुई हैं। इस प्रकार की भी बातें हमारे यहाँ प्राप्त होती हैं। तो जो श्री कृष्ण की जो प्राणना शक्ति है, जिनके बिना कृष्ण कृष्ण है ही नहीं, वह राधा स्वयं आद्या शक्ति है। तो कोई अगर कहता है कि आद्या शक्ति कोई अलग है, वो श्री कृष्ण से भिन्न है, तो इस प्रकार की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। ऐसा कहने वाले लोगों को कदाचित पराम्बा पराशक्ति के मूल स्वरूप की जानकारी ही नहीं है, उन्हें राधा जी की ही जानकारी नहीं है। उनकी आँख पर उनकी राधा जी की योग माया का पर्दा पड़ा हुआ है। और भगवती श्री राधा से, भगवती पराम्बा से यही निवेदन है कि और उनके समस्त भक्तों से यह मेरा मूल रूप से निवेदन है कि जो शाक्त हैं, जो चाहे राधा के उपासक भी शाक्त हैं, तो उनको श्रीमद् देवी भागवत का सम्यक रूप से अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि उनको राधा तत्व का ज्ञान हो। वैष्णव भागवत में जैसे श्री कृष्ण प्रधान देवता हैं, उसी प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत में राधा जी प्रधान देवता हैं। अन्य शक्ति स्वरूपों के साथ इसमें गायत्री का वर्णन मिलता है, इसमें पराम्बा भगवती श्री त्रिपुर सुंदरी का वर्णन मिलता है, इसमें राधा जी का वर्णन मिलता है। यह सब एक ही हैं, इनमें कोई भेद नहीं है। इस प्रकार की बातों को, भेद को, काली, त्रिपुरा और ये सब गायत्री और राधा में जो भेद करने वाली बातें, इन बातों का कोई सार नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माई महाराज की।